दोस्तों, आज हम आपको दो कहानियाँ बताएंगे। ये दोनों कहानियाँ आपके बुरे समय में, खराब समय में आपको बहुत हिम्मत देगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। ये बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अलग अलग गांव में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, भीषण गर्मी का समय था। बहुत तेज़ कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था। सभी लोग चलते चलते बहुत थक चुके थे। उस समय महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उसके साथ ही थे। बहुत से शिष्यों के मन में सवाल उठ रहे थे और धीरे धीरे आनंद के मन में भी सवाल उठने लगे। अंत में उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, गांव कब आएगा? हम बहुत थक चुके हैं। गांव यहाँ से कितनी दूर है? वही सामने खेतों में एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। बुद्ध ने भी उनके साथ जाने के लिए हाँ कर दी कि यहाँ से आने वाला गांव अभी कितनी दूर है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से वो गांव अभी कुछ ही दूर पर है, आप जल्दी पहुँच जाएंगे। ये कहकर वो व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। भगवान बुद्ध भी बूढ़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुराए, लेकिन आनंद को ये समझ में नहीं आया कि वो लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है। आनंद ने सोचा कि मैंने तो ऐसी कोई भी बात नहीं की जो लोग ये सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आनंद के मन में ये मुस्कुराने वाला सवाल अभी भी था और वे लोग वहाँ से निकल गए। आगे जाने के बाद जब फिर से गांव नहीं आया, तब आनंद के मन में फिर से ये सवाल आने लगा कि उस बूढ़े व्यक्ति के बताए गए रास्ते पर अभी तक गांव नहीं आया है। फिर रास्ते में आनंद को एक और महात्मा मिल गए। आनंद ने उस महात्मा से फिर वही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितनी दूरी में है। उस महात्मा ने कहा कि बस ज़्यादा दूर नहीं है, 2-4 किलोमीटर की ही दूरी पर है। ये सुनकर आनंद मन ही मन सोचा कि चलो अब तो पहुंच ही जाएंगे। और फिर दोबारा से महात्मा बुद्ध ने रास्ते में मिले उस महात्मा को देखकर मुस्कुरा दिए। दोनों ने मुस्कुराया। एक बार फिर से आनंद के दिमाग में ये सवाल उठने लगा कि आखिर आपस में दोनों मुस्कुराने क्यों लगे, आखिर इसका कारण क्या है। फिर वे लोग आगे बढ़ने लगे। काफ़ी आगे आने के बाद भी गांव नहीं आया। अब आनंद ने एक बूढ़ी माता से फिर पूछा कि गांव कितनी दूर है। बूढ़ी माता ने कहा कि बस कुछ ही कदम दूरी शेष है, आप गांव पहुंच ही गए हो। और एक बार फिर से वो बूढ़ी औरत और बुद्ध एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद ने फिर ये सब देखा, लेकिन वो उस समय कुछ न कहकर फिर आगे बढ़ने लगे। गांव आने में अभी भी बहुत समय बाकी था। आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। वो रास्ते में रुक गया और अपने कंधे पर रखे सामान को क्रोध से फेंक दिया और अंत में महात्मा बुद्ध से पूछा कि वैसे तो आपने कहा है कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफ़ी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है जो मुझे खाया जा रहा है। कृपया करके आप मुझे उन प्रश्नों के उत्तर दें जो मेरे मन में है। बुद्ध ने कहा कि पूछो, क्या पूछना है तुम्हें। आनंद कहते हैं कि मैंने जिस से भी पूछा कि गांव कितनी दूर है, सभी लोग बोल रहे थे कि बस थोड़ी दूर और है, बस थोड़ी देर और है। और ऐसे कहकर सभी लोग मुझे आगे बढ़ाए जा रहे थे। आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते तो कभी उन्हें देखकर हंसते। इस चीज़ को कृपया मुझे समझाइए और ये भी बताइए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं, तभी गांव नहीं आ रहा है और इतना समय लग रहा है। बुद्धा आनंद की बातों को सुनकर कहते हैं कि आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी इस गांव से भ्रमण किया है
और मुझे इस राह की दूरी भी पता है और यहाँ के लोग भी ये बात जानते हैं, इसीलिए वो लोग मुझे देखते हैं और मुस्कुराकर चले जाते हैं। जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर एक व्यक्ति हमें हमारे कार्यपथ पर हमारे मंजिल की ओर लगातार बढ़ते रहने का उपदेश देते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। बुद्ध की ये बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठे और सभी लोग एक बार फिर से गांव की ओर निकल गए। कुछ समय बाद वे लोग वहां पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जिस तरह भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई मनुष्य मिलते हैं जो उसे मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। बस फर्क ये है कि हम लोग में से बहुत से लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं और बहुत से लोग उसे पहचान पाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है और ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ जाएं और हाथ आए मौके को हाथ से कभी जाने ना दें। और साथ ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमेशा अपनी मंजिल के प्रति धैर्य बनाकर रखना होगा। बेशक उसे मिलने में समय तो लगेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक ना एक दिन वो मंजिल ज़रूर मिलेगी। और जब हम लोग उसे प्राप्त कर लेंगे तो उसे प्राप्त करने के मार्ग में मिली कठिनाइयों को भूल जाएंगे और जीत की खुशी महसूस करेंगे। इसलिए धैर्य और शांति बनाए रखें, क्योंकि सफलता के लिए ये सभी चीज़ें एक अहम भूमिका निभाती हैं। दूसरी कहानी इसी प्रकार है। एक बार बहुत समय पहले की बात है, महात्मा बुद्ध जब भी भिक्षाटन के लिए किसी गांव जाते तब आम लोग उन्हें भिक्षा में अनाज देते थे या फिर जिसका जो सामर्थ्य होता लोग उन्हें अपने हिसाब से भिक्षा के रूप में देते थे। और साथ ही यदि किसी के मन में कोई सवाल होता था तो वो बुद्ध से रोककर पूछ लेते थे। और एक बार ऐसी ही घटना हुई। महात्मा बुद्ध भिक्षा लेने के लिए एक गांव गए थे। उस गांव के लोगों ने उन्हें भिक्षा दे ही रहे थे, तभी एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, प्रभु, बहुत दिनों से मेरे मन में एक सवाल चल रहा है, मैं आपसे उसका उत्तर चाहता हूँ। तथागत बोले, जो कुछ भी तुम्हें पूछना है निश्चय ही पूछो। फिर उस व्यक्ति ने कहा, हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। हम सभी लोग अपने जीवन की उलझनों में इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें करीब से कभी समझ ही नहीं पाते और ना ही जीवन जी पाते हैं। बस दौड़ते भागते रहते हैं, कभी अपने घर की जिम्मेदारियों के प्रति तो कभी अपने सपनों के प्रति। परंतु जब हम उसमें असफल हो जाते हैं तो खुद को कोसने लगते हैं और इस वजह से हमारा संपूर्ण जीवन व्यर्थ लगने लगता है। अक्सर हम लोगों की बातों में आ जाते हैं और हम अपने जीवन की अहमियत को नहीं समझ पाते। देखते ही देखते पूरा जीवन इसी तरह निकल जाता है और हम अंतिम समय में सिर्फ अफसोस ही करते हैं कि काश हम अपने जीवन को सही से जिए होते। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे जीवन का सही मूल्य क्या है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी और शांत होकर उन्हें अपने पास से एक चमकीला पत्थर दिया और कहा कि जाओ, तुम बाजार में इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें सिर्फ इस पत्थर का मूल्य पता करना है, इसे बेचना नहीं है। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पत्थर लिया और बाजार की तरफ निकल पड़ा। सबसे पहले वो एक फल वाले के पास गया। दुकानदार फल बेच ही रहा था कि उस व्यक्ति ने उस फल वालों को पत्थर दिखाया और उनसे पूछा कि भाई साहब, तुम इसका क्या मूल्य दोगे? फल वाले ने चमकीले पत्थर को देखा। दिखने में वो बहुत आकर्षित था, इसीलिए उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला
कि मैं इसके बदले तुम्हें सिर्फ 12 आम दे सकता हूँ। ये सुनकर वो व्यक्ति आगे निकल गया और एक सब्जी के ठेले के पास गया। उन्हें चमकीले पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत पूछी। सब्जी वाले ने कहा कि ये पत्थर तो दिखने में बेहद चमकदार है, मैं इसके बदले तुम्हें एक बोरी आलू दूंगा, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। वो व्यक्ति ये सुनकर फिर आगे बढ़ गया। वही सामने में एक अनाज की दुकान थी। उसी दुकान पर वो गया, दुकानदार को वो पत्थर दिखाया। दुकानदार ने देखा और बोला, इतना प्यारा पत्थर, मैं इसे रख लेता हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें 5 बोरी अनाज दूंगा। व्यक्ति ने 3 जगह घूमकर उस पत्थर के अलग अलग मूल्य जानकर हैरान हो गया। फिर सोचा कि भला इस पत्थर का इतना मूल्य कैसे हो सकता है, इसमें ऐसा क्या दिख रहा है। इसके बाद वो व्यक्ति सोने चांदी के व्यापारी के पास गया और उस सुनार को पत्थर दिखाया, उससे उसका मूल्य भी पूछा। सुनार ने उस पत्थर को देखा और कहा, तुम मुझे ये पत्थर 20 लाख में बेच दो। वो व्यक्ति ये सुनकर बहुत हैरान था कि एक पत्थर की इतनी कीमत। फिर उसने सुनार को बेचने से मना कर दिया। तो सुनार ने फिर कहा कि भाई, आप मुझसे 50 लाख ले लो, लेकिन ये पत्थर मुझे ही दो। व्यक्ति ने फिर कुछ नहीं कहा। इतनी कीमत जानकर एकदम आश्चर्यचकित था वो। उसके मन में कहीं ना कहीं लालच भी आ गया था कि वो उस पत्थर को बेच दे और आराम से अपनी जिंदगी काटे। लेकिन फिर उसे बुद्ध की बातें याद आई और उसने सुनार से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। ये कहकर वो आगे निकल गया। आखिर में वो व्यक्ति एक जौहरी के पास गया। जौहरी उस पत्थर को देखकर समझ जाता है ये पत्थर एक रूबी के रूप में है। उसने उस पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई और माथा टेका। फिर जौहरी उस व्यक्ति से पूछता है कि भाई, इसे कहाँ से लाए हो? ये बेशकीमती रूबी आप सारी कायनात क्या, सारी दुनिया बेच कर भी इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं चुका सकते हो। ये सुनकर वो व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता है और भागकर वापस गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनके चरण पकड़ लेता है। बाजार की पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक गौतम बुद्ध को वो बताता है। फिर बोलता है, महात्मा, अब आप ही मुझे मानव के जीवन का मूल्य क्या है वो बताएं। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, वो फल वाला जो आम का व्यापारी था, उसने पत्थर की कीमत 12 आम लगाई। सब्जी वाले ने उसकी कीमत 1 बोरी आलू लगाई। अनाज व्यापारी उसे 5 बोरी अनाज के रूप में लगाया। एक सुनार ने 50 लाख और अंत में जहां तुम जौहरी के पास गए, उसने बेशकीमती माना। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जीवन की भी यही स्थिति है। बुद्ध कहते हैं कि तुम भी एक हीरा हो, लेकिन इस दुनिया में लोग तुम्हारी कीमत अपनी सोच, औकात और अपनी जानकारी के हिसाब से ही लगाएंगे। तुम अपना जीवन अपने तरीके से जियो, अपनी खुशी से जियो, इस वर्तमान पल का आनंद लो। किसी भी चीज़ के पीछे बेकार में भागना व्यर्थ है। अपनी सभी जिम्मेदारियों को समझो, तभी तुम उसे खुशी से पूरा कर पाओगे। अपने सपने, अपने कर्तव्य और अपने लक्ष्य के पीछे आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, अंतिम क्षण तक कोशिश करो। सफलता ज़रूर मिलेगी और ऐसी सफलता मिलेगी कि जिससे आप अपने जीवन में स्वयं संतुष्ट भी हो जाओगे। बुद्ध की बातों से व्यक्ति का एकदम मन शांत हो गया था। उसमें एक अलग लेवल की ऊर्जा भी आ गई। ये सुनकर बुद्ध के चरणों को प्रणाम करते हुए वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। वो व्यक्ति बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हो गया था और उसने उस दिन से अपने जीवन का मूल्य समझ गया था। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में अपना मूल्यांकन खुद ही करना चाहिए। पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई भी काम करना चाहिए। हर वक्त अगर हमारे जीवन में कहीं भी शिकायत करने की गुंजाइश है तो उसी जगह पर हमें हमारी खुशी ढूंढनी चाहिए।
फिर आप देखेंगे कि जीवन आपको बोझ नहीं लगेगा और आप अपने जीवन में खुश और संतुष्ट हो पाएंगे, पूरी तरह अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। दोस्तों, अब ये आपको तय करना है कि आप खुद को कैसा बनाना चाहते हैं, 12 आम के लायक कामयाब या बेशकीमती हीरे के समान। निर्णय सिर्फ आपके हाथ में है। आप खुद लें, आप खुद सोचें, खुद विचार करें। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।